हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी टर्म 2 का जो चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसमें होने वाले इवेंट्स क्या क्या होते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, उस पे हम डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सबसे पहले जल्दी से नज़र डालते हैं कि आज के की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। दैट मीन्स इस वीडियो के अंत तक आप क्या क्या चीज़ों को जान जाएंगे। तो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, एंड फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड को इस वीडियो लेक्चर के अंत तक हम कंप्लीटली समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहली बात देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस में सेक्सुअल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। देखिए ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये है कि जिस आपको किसी भी प्लांट में जिसमें फ्लावर बेयर हो रहा है, दैट मीन्स उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर ही होता है और मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या सिस्टम में कह लूँ वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं। तो ऑब्वियसली जिस प्लांट में फ्लावर होगा उसी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। ये डिपेंड करता है कि किसी फ्लावर में दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, किसी में अलग अलग पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला की पॉइंट जो आज की वीडियो का है वो दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सुंदर सा फ्लावर। तो देखिए, तो एक फ्लावर मैं बनाती हूँ जिसके हम पार्ट समझ लेंगे। तो फ्लावर आपका ब्रांच के साथ जो अटैच होता है इसे बोला जाता है स्टॉक। ओके, उसके बाद जो सोलोवन पार्ट होता है इसे कहा जाता है रिसेप्टाकल। रिसेप्टाकल्स बोला जाता है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी। इन्हें कहा, जो ग्रीन कलर की होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसे कहा जाता है सेपल्स। क्या बोला जाएगा? सेपल्स। अब इस एप्पल्स का काम क्या होता है? देखिए, जब आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी प्लांट में एकदम फ्लावर आ जाए, पहले बर्ड आता है और आपने देखा होगा बर्ड को एक ग्रीन कलर की जो लीफ है वो बंद करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। आफ्टर जब ये वो सेपल्स ही होते हैं, जब सेपल्स आपके खुलते हैं तब जाके उसके अंदर से सुंदर सा फ्लावर आता है। तो दैट मीन्स जो सेपल्स हैं, जब आपका फ्लावर बर्ड स्टेट में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपके होते हैं पेटल्स। इस तरह से पेटल्स होते हैं और ये जो पेटल्स होते हैं इनकी खास बात ये है कि ये आपके ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट कलर में वेरिएशन हो सकता है। आपने देखा है फ्लावर कोई एक ही कलर का तो होता नहीं है, अलग अलग कलर के होते हैं। वाइट होता है आपका, पिंक होते हैं, येलो होते हैं, जितने भी कलर हैं सारे कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। अब भाई ये कलर्ड क्यों होते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पेटल्स होते हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं? दैट मीन्स क्योंकि पेटल्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ताकि कोई भी कीट है, कुछ भी चीज़ है जो पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, पॉलिनेशन का काम करेंगे, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्राइट कलर के होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या पार्ट होते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, सबसे पहले मैं मेल बताती हूँ आप लोगों को। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऊपर से सोलोवन पार्ट होगा, फिर नीचे को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से। तो अगर मैं इसको बताऊं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। क्या बोला जाएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम।
अब देखो ये एंड्रोशियम जो है ये होता है आपके स्टेमेन से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये सब स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन है, तो सारे स्टेमेन मिलकर बनाते हैं एंड्रोशियम और ये आपकी स्टेमेन है। उसके बाद नंबर आता है आपका यहाँ पर फीमेल, तो ये आपका यहाँ से ये पार्ट होता है सोलोवन पार्ट, स्टिकी पार्ट होता है एंड इसके पास एक इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगेन पाया जाएगा और यहाँ पे अगेन सोलोवन पार्ट पाया जाता है जिसके अंदर ओव्यूल होगा। तो जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। अब ये गाइनोशियम जो है उसको बोला जाता है पिस्टिल एंड या फिर कार्पेल, और लगाना चाहिए, और कार्पेल, तो दोनों एक ही चीज है। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझ में आ गया होगा कि आपका सेपल्स हैं, उसके बाद पेटल्स आते हैं, उसके बाद स्टेमेन आते हैं, आफ्टर दैट बीच में आपकी कार्पेल होती है, पिस्टिल होता है, ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला यहाँ पर मैं बना रही हूँ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, इसको जूम करके मैंने बता दिया। तो यहाँ पर जो इसी ऊपर से सोलोवन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर, और इसी एंथर में फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और इसी पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, इसे कहा जाता है फिलामेंट, ओके, इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट अब समझते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर से सोलोवन पार्ट है, फिर यहाँ पर है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर आपका सोलोवन पार्ट इस टाइप से। अब देखिए जो ये ऊपर से सोलोवन पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, इसे कहा जाता है स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है। अभी स्टिकी क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ के जो पोलन ग्रेन है उसको यहाँ एंटर करना है, तो उसे पकड़ने के लिए ये स्टिकी होता ताकि पोलन ग्रेन जब इसके आसपास भी आए या इसके ऊपर आए तो चिपक जाए, ठीक है। इस नीचे वाला जो ये पार्ट है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी, और इस ओवरी के अंदर यहाँ पर होता है ओव्यूल, ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं एग। ये दो एग हैं, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, मैं सारे बता देती हूँ आपको, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर 3 एग होते हैं जिसमें 2 एग होते हैं सिनर्जिट्स और एक होता है एग सेल। ये जो 2 नीचे के हैं दीज आर कॉल्ड सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स सेल्स, और जो ऊपर वाला है दीज आर, इसको कह दिस इज कॉल्ड एग सेल, एग सेल। और ऊपर अगेन 3 सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक नई जानकारी मिली कि किसी भी ओव्यूल के अंदर कितने एग होते हैं? 3, 3, 6 to 8 एग होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 8 एग होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन। अब देखिए मैंने जब आपको इवेंट्स बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि पहला इवेंट्स क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो चुका है, यहाँ पोलन ग्रेन बन चुके हैं जिसके अंदर मेल जर्म सेल्स है, यहाँ पर आपके ओव्यूल के अंदर एग बन चुका है। दूसरा क्या था? अब ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स। और मैंने कहा था इन प्लांट में जो ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या है आपका? द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma
ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो एंथर के पॉलन ग्रेन है उसका यहाँ ट्रांसफ़र होना, ठीक है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र जो हुए हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको पॉलिनेशन को डिटेल में जानना है। पॉलिनेशन देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स का होगा। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, देखिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, अगर उसके पॉलन ग्रेन हो सकता है कि उसी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गिरे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो स्किप हो गया है वो मैं समझाना चाहूँगी कि आपके जो फ्लावर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाई मतलब 2 मीन्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जो हिबिस्कस होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके फ्लावर में ओनली मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सपोज हिबिस्कस का पौधा है, हो सकता है कि जो हिबिस्कस का पौधा है इसी के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाए या उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, आपका सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन है या तो जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी का आपका जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाए या उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर में आपका ट्रांसफ़र हो जाए। कंडीशन क्या है, वो प्लांट एक ही होना चाहिए, भले फ्लावर का फ्लावर में ही हो रहा है या अनदर फ्लावर में हो रहा है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अनदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, देखिए 2 हिबिस्कस के हमने पौधे ले लिए, ठीक है, तो इस हिबिस्कस का जो आप एंथर है मीन्स पॉलन ग्रेन है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे हिबिस्कस के प्लांट वाले में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर उसका उसी में गिरेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, तो उसे हम सेल्फ कहेंगे, अगर दूसरे वाले में हो रहा है तो उसे हम क्रॉस कहेंगे। तो ये होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र हमने कर दिया गैमेट, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब क्या स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको रफ करना पड़ेगा, एक अच्छी सी हमें ओवरी बनानी पड़ेगी। अगेन फीमेल, अब जो भी प्रोसेस होगी, देखो मेल ने अपना काम कर लिया, मेल ने जो था उसने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया और पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया फीमेल में। और पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं या पॉलिनेटर्स होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वाटर के थ्रू वो पहुंच जाए, एयर के थ्रू पहुंच जाए या किसी इंसेक्ट के थ्रू वो पहुंच जाए, तो किसी के थ्रू भी वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होंगे उसे हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। ओके नाउ अब देखिए ये आपकी सुंदर सी एक कार्पेल है, ये स्टाइल और ये ओवरी, जिसके अंदर है आपका ओव्यूल और उसके अंदर है 8 सेल्स। इतनी बात समझ में आई? ये वाला रीजन कहलाता है माइक्रोपाइल रीजन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पाइल, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है चालाजा, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल। अब देखिए यहां पर आगे हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड होंगे स्टिग्मा में, उसके बाद क्या होता है ना, जो स्टाइल होता है वो एक केमिकल सेक्रेट करना स्टार्ट कर देता है,
जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन उसको फॉलो करते हुए एक ट्यूब बना लेते हैं इस तरह से। सपोज इस पॉलन ग्रेन ने ये ट्यूब बना दिया जो सीधे माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए पहुंच जाता है ओव्यूल तक। ये देखिए ये पहुंच गया ओव्यूल तक। ये ओव्यूल है जिसके अंदर एग्स हैं, ओव्यूल के अंदर चला गया। ये क्या है? पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब है। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल जर्म सेल है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, 2 मेल जर्म सेल आ रहे हैं। तो क्या होगा, जो पहला वाला है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये फर्स्ट वाला इस एक्सेल को बताया था ना, ये वाला एक्सेल है, एक्सेल, और बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो फर्स्ट वाला है वो इस एक्सेल को फ्यूज कर लेगा, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करके बना लेगा आपका जाइगोट। कल बताया था ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद पहला जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। यहाँ पर फ्यूजन हो गया, फर्स्ट मेल गैमेट आया, इसने इस एक्सेल को फ्यूज कर दिया, तो क्या बना? जाइगोट बना। समझ में आया? अब सेकंड वाला जो है वो जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई के पास, जिसके बाद 2 सेल्स ऑलरेडी हैं, एक सेल ये आ गया, तो कितने सेल हो गए? 3 सेल। तो यहाँ पर बनेगा सेकंड वाला, सेकंड मेल गैमेट। जो 3N स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आई? और देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? ऑब्वियसली 2 बार हुआ। एक बार जो फर्स्ट मेल जो सेल था उसने एक्सेल को फ्यूज करके जाइगोट बनाया, दूसरा वाला जो था उसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के एंडोस्पर्म बनाया। तो इस वाले को क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। जो 3N स्ट्रक्चर होता है ये 2N स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक सेल ये, एक सेल ये। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़, अब देखिए जाइगोट बना, अब ये डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। देखिए यहाँ पर अब इवेंट क्या चल रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये डेवलप होके क्या बनाएगा? डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, पोषण चाहिए, कुछ ना कुछ इसे न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वो डेवलप करेगा। तो भाई वो न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? तो वो न्यूट्रिशन यही एंडोस्पर्म देता है। समझ में आ गया? नरिश करता है, नरिश टू एम्ब्रियो। समझ में आया? अब ये एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बना देगा? सीड बना देगा, ठीक है। और जो ये ओवरी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये राइपेंड होके बनाती है, राइपेंड होके बनाएगी आपकी फ्रूट को, फ्लैशी पार्ट बनाती है जिसको हम फ्रूट कहते हैं, फ्लैशी पार्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ? जाइगोट बना। अब जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा। अब वहाँ पर एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देता है? ये एंडोस्पर्म देता है। एंड एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बनाता है, ठीक है। और जो ओवरी है वो पक्के या रैपेंड होके फ्लैशी पार्ट बनाती है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, जिसको हम खाते हैं। और उसके अंदर से क्या होते हैं? आपके बीज होते हैं, जो ये सीड होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड हम पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड को समझने से पहले हमें सीड को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सीड होता है, देखिए सपोज मैंने एक बीन का सीड लिया जो किडनी शेप का होता है। जब इसका मैंने सीड कोट को हटा दिया, ठीक है, सीड कोट हटा दिया, उसके 2 पीसेस कर लिए,
तो इस टाइप से पीस होते हैं जिसमें अंदर से आप देखोगे इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्लूमूल। क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही हम इस सीड को, ये सीड है बीन का है सपोज, जो राजमा होता है, उसको हमने सो कर दिया, बो दिया, ठीक है। अब जब हमने इसे बो दिया, सपोज ये मिट्टी है, यहाँ पर मैंने इसको बीज डाल दिया बीन का। अब क्या होगा, हम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, पानी देंगे, तो ये पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जिससे जो ये सीड कोट है ना, बाहर का जो कोट है वो काफ़ी हार्ड होता है। जो अंदर इस रेडिकल और प्लूमूल, ये क्या होते हैं, दोनों एम्ब्रियो, ठीक है। उसको नहीं, एम्ब्रियो नहीं होता है, सॉरी, ये होते हैं आपके बेबी प्लांट। आप एक प्रकार से दोनों मिलकर क्या होते हैं, बेबी प्लांट होता है। ये बेबी प्लांट जिसमें रेडिकल और प्लूमूल होता है, तो बेबी प्लांट को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो होता क्या है, जैसे ही हमने सीड को इन फेवरेबल कंडीशन में सोव किया, बोया, तो हमने पानी डाला, तो सबसे पहले वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और सीड कोट बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्स्ट होने के बाद पहले रेडिकल वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो रेडिकल नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा नीचे को। हमेशा जड़ें बनती हैं, किसी भी चीज़ हो। देखो, हम कोई बिल्डिंग जब बनाते हैं, एकदम बिल्डिंग नहीं खड़ी कर देते, पहले उसकी बुनियाद, फाउंडेशन बनाते ताकि ऊपर का जो मकान है वो मजबूती से खड़ा रहे। उसी तरह से जब भी कोई प्लांट बनता है, पहले जड़ें बनती है। तो जो रेडिकल वाला पार्ट है वो ग्रोथ करके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्लूमूल वाला पार्ट है, देखो जड़ें बन रही हैं, इसके बाद प्लूमूल ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा, पहले ऐसे करके प्लांट आता है, फिर जाके वो खुलता है। तो ये प्लूमूल वाला पार्ट मिलके क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। आफ्टर दैट, जब ये आपका सीड पूरा बन गया, ये जड़ें बन गई, ये आपका पौधा बन गया। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। मीन्स जब किसी भी सीड को हम इन फेवरेबल कंडीशन में सोएंगे, उसको प्रॉपर अमाउंट में जब उसको नरिशमेंट करेंगे, वाटर देंगे, एंड उस टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, सनलाइट होगी, तो वो इस नया बेबी प्लांट से प्लांट बाहर निकल आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। तो आई होप जो आज का होल वीडियो लेक्चर है, मैंने बहुत जल्दी और एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।